कि ये भीमा कोरेगांव की संतान जो 500 लोग थे जिन्होंने 28,000 पेशवाई के टुकड़े करके रख दिए थे, वो दिन पुनः आ गया है साथियों। और जो आज 131 खासदार संसद में बैठे हैं, बीते दिन आप लोगों ने देख लिया, कभी एससी एसटी का एक्ट शिथिल किया जाता है, कभी उनका जाति वर्गीकरण क्रिमिनल की अट लगा के उनको नष्ट करने का और भाई भाई को लड़ाने की साजिश चल रही है कि बाबा साहब ऐसा नहीं, अम्बेडकर कहते तो भगवान मिल जाता। तो भगवान को तुम प्यारे हो जाओ, हमको कोई उस भगवान से लेना देना नहीं। हमारा भगवान जीता जागता कौन होगा तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर है। हम लढायचे ज्या शहानी आज आमच्या बापाचा अपमान केलाय त्याला एवढा आम्ही मजबूर करू की त्याला माफी मागावीच लागेल। और हम तमाम बहुजन आज इस स्वतंत्र भारत में हम इस तरीके की होने वाली घटनाओं को आज के बाद कभी इनको अंजाम न दे, ऐसी व्यवस्था का हमें निर्माण करना पड़ेगा। अरे हमारे बाप का अपमान करने वाले ऐसे अमित शाह पेशवाई लोगों के लिए उस शासन काल में मात्र 500 महारों ने ये दिखा दिया कि अब तक 56 किसको बोलते हैं। क्या हम लोगों का खून ठंडा हो गया? 24 तारीख को बहुजन समाज पार्टी द्वारा गोंदिया जिले के अंतर्गत 18 तारीख को जो इस देश का गृह मंत्री है अमित शाह, जिसने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पर जिस तरीके से अपमानजनक टिप्पणी की है, उस परिस्थिति का, उस वक्तव्य का हम निषेध करते हैं। इस आंदोलन के उपलक्ष्य में मैं सर्वप्रथम इस देश में जन्मे तमाम संत महापुरुष जिन्होंने समय समय पर मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस बहुजन समाज को मान सम्मान दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे तमाम संत महापुरुषों को मैं, उनके विचारों को मैं अभिवादन करता हूं। हजारों सालों की गुलामी को तोड़कर 2 साल 11 महीने और 17 दिनों में हजारों सालों की ये जो गुलामी थी हमारी तोड़कर हमें स्वर्ग दिलाने वाले, हमें स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर जिंदगी देने वाले इस देश के संविधान के रचयिता, इस देश के उद्धारकर्ता, विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को मैं अभिवादन करता हूं, उनके विचारों को अभिवादन करता हूं। साथियों, ये जो 18 को ये जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का अपमान किया गया, अपमानजनक टिप्पणी की गई, साथियों ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। ये बार बार, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, ये दोनों सरकारें मनुवादियों की है। और ये जो मनुवादी व्यवस्था है हजारों सालों से इसी तरीके से हमारे महापुरुषों का समय समय पर अपमान करती है। और हम तमाम बहुजन आज इस स्वतंत्र भारत में हम इस तरीके की होने वाली घटनाओं को आज के बाद कभी इनको अंजाम न दे, ऐसी व्यवस्था का हमें निर्माण करना पड़ेगा, ताकि बार बार हमें सड़क पर उतरने की, हमें आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े। बाबा साहब जब इस भारत देश के स्वतंत्रता संग्राम के, इस सामाजिक आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम में जब कूदे, तब से लेके आज तक इन मनुवादी सरकारों ने समय समय पर बाबा साहब का अपमान किए। इनको, बाबा साहब जी को कभी इन्होंने संविधान सभा में आने नहीं देना चाहते थे। कांग्रेस ने तो जिस तरीके से, अगर हम कांग्रेस का इतिहास देखें, आज जिनके बच्चे, अभी बताया गया कि मैं अम्बेडकर हूं, मैं अम्बेडकरवादी हूं, और जोर जोर से सीना तान के पेट की नसें लगते तक जय भीम का नारा दे रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, क्या सही में ही इन लोगों ने 1950 से लेके जो बाबा साहब हमारे बीच में संविधान के रूप में है, क्या सही में इन्होंने सम्मान किए?
क्या सही में ही इन लोगों ने जो बाबा साहब ने सपना देखे थे इस भारत देश को बनाने का, क्या ऐसा संविधान चलाने में इन लोगों ने कभी कोई काम किए? इन लोगों ने 1954 से लेकर मात्र 4 साल के बाद इस संविधान में जो जिस तरीके से समानतावादी जो विचारधारा पर आधारित संविधान है 1954 से लेके 1954 से लेके 1999 तक 99 बार इन लोगों ने संशोधन किए, और ये लोग आज हमें बता रहे हैं कि ये बाबा साहब के हितैषी है। और यही वो बीजेपी वाले लोग हैं अभी जो स्नेहाताई ने बोली थी कि जब इनकी सरकार आई थी अटल बिहारी के वाजपेयी के नेतृत्व में इन्होंने संविधान की समीक्षा करने के लिए एक संगठन बनाया था, समिति बनाई थी, और आज ही वो लोग संविधान की गौरवशाला मनाने के नाम पे ढोंग कर रहे हैं। और इसी ढोंग की वो कड़ी थी, और यही वो है इनके दिल दिमाग में बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति हमेशा ही जहर रहा है, और वही जहर अमित शाह के द्वारा संसद में बोला गया। साथियों, ये देखते रहते हैं कि इन अम्बेडकरवादियों में वो जो खून बह रहा है सही में ही गर्म है कि नहीं है। साथियों, इस मंच से मैं बताना चाहता हूं कि हमारा खून तब भी गर्म था 1818 में, और आज भी गर्म है, और आज भी हम इसको दिखा देंगे कि बाबा साहब के बारे में या संविधान के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का क्या हश्र होता है। साथियों, इन लोग न पढ़े लिखे हैं न विद्वान हैं, और ये विश्व के सबसे बड़े विद्वान के द्वारा लिखे गए संविधान की समीक्षा करने चले हैं। इन लोगों ने न ढंग से 10वीं पास की है न 12वीं पास की है, और इन लोग संविधान पर टिप्पणी करते हैं, और इस विश्व के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी करते हैं। साथियों, कभी कभी मुझे विचार आता है कि ये जो संविधान है, एक तरफ कांग्रेस कहती है संविधान बचाएंगे, एक तरफ गौरवशाली गाथा के लिए बीजेपी सामने आती है, तो मुझे समझ में नहीं आता क्या संविधान का विरोध क्या पाकिस्तान कर रहा है, क्या बांग्लादेश कर रहा है? समझ में नहीं आता मुझे। ये लोग ढोंग करते हैं, ये ढोंगी लोग हैं। जैसे एक कवि है, ये कवि है, वो कहते हैं, ये झूठे लोगों पर वो कविता लिखे थे, राहत इंदौरी साहब। राहत इंदौरी साहब देखो कैसे कहते हैं झूठे लोगों के बारे में कि झूठों ने झूठे से कहा, कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी फरमान आया है सच बोलो, सरकारी फरमान आया है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की महफिल बैठी है, दरवाजे पे लिखा था सच बोलो, दरवाजे पे लिखा था सच बोलो। साथियों, इनके दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग होते हैं। इन लोग कहने के लिए कहते हैं कि हम बाबा साहब के हितैषी हैं, पर इन लोगों ने कभी न जीते जी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्योंकि जब बाबा साहब जिंदा थे तब बीजेपी नहीं थी पर आरएसएस थी। यही आरएसएस वाले, इन्हीं के आरएसएस के हेड गोलवलकर क्या कहता था कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी को अगर समानता का हक अधिकार दिया जाए तो मैं ऐसे संविधान को नहीं मानता। और यही लोग आज 2024 में ये कह रहे हैं कि इन लोग संविधान का पालन करेंगे। साथियों, धीरे 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 संविधान में हमारी जो जान थी, संविधान में जो हमारे हक अधिकार थे, वो एक एक हक अधिकार को इन लोगों ने धीरे धीरे करके नष्ट कर दिए। और आज इन लोग हमारे महापुरुषों पे अपमानजनक टिप्पणियां तक करते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों का खून नहीं खवलता है? और ये खून खवलना भी चाहिए, और ये तब खवलेगा साथियों, और जब खवलेगा तब जाके हम शासक बनेंगे, और जब हम शासक बनेंगे, इसलिए कांशीराम साहब कहते थे कि अन्याय अत्याचार
गुलामियों पे होते हैं, गुलामों पर होते हैं। जो लोग राजा होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, उनके महापुरुषों का कभी अपमान नहीं होता, उनके लोगों पर कभी अन्याय अत्याचार नहीं होता। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं ये गृह मंत्री इस देश का जो है, ये गृह मंत्री है, इसने इस्तीफा देना चाहिए। उसी संसद में खड़े रह के माफी मांगना चाहिए। पूरे के पूरे अंबेडकरवादियों से, संविधानवादियों से माफी मांगना चाहिए और बोलना चाहिए कि उसने ये जो वक्तव्य किया है ये गलत है और उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस आक्रोश सभा से मैं मांग करता हूं सरकार से, मैं मांग करता हूं माननीय राष्ट्रपति महोदया से कि इसका संवैधानिक पद छिना जाए, इससे इस्तीफा लिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी नेता जो भी संसद में हो, जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान करने की हिम्मत कर सके। तो साथियों, इतना बोलकर मैं मेरे सब समाप्त करता हूं। जय भीम, जय सर। नेता आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, इनके इशारे पर आज जो संसद के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, इनका निषेध करने के लिए एक बहन जी ने इशारा किया है और उस इशारे पर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी आज धरने आंदोलन का कार्यक्रम कर रही है। साथियों, इस कार्यक्रम में प्रमुखता से उपस्थित, इस धरना आंदोलन में प्रमुखता से उपस्थित गोंदिया जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय भरने जी, यहाँ पर जिले के कोषाध्यक्ष आदरणीय संतोष खोबरागढ़ जी, यहाँ पर जिले के नेता हमारे जो अभी विधानसभा के उम्मीदवार थे आदरणीय नरेंद्र मेश्राम सर, और काफी बड़ा मंच है यहाँ प्रमुखता से उपस्थित बेदरकर ताई, किन्ना के ताई, हमारे फरदे काका जी, बहुजन समाज पार्टी की नेता स्नेहा ताई, और यहाँ काफी संख्या में आप सभी बहुजन समाज पार्टी के नेता, सभी चारों विधानसभा से आए हुए सभी पदाधिकारी और भारी संख्या में यहाँ उपस्थित सभी अंबेडकरवादी बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता हितचिंतकों से निवेदन है कि इस देश में आए दिन यहाँ पर जो बहुजन समाज के लोग हैं, इन पर इस देश में जो इस देश की सरकार है वह आपत्तिजनक टिप्पणियां करके हमारे लोगों को भड़काने का, उकसाने का एक तरीके से जो काम करती है, सुनियोजित तरीके से जो काम करती है, इनका जो तड़मोड़ तरीके से इनका उत्तर देने के लिए इस देश में बहुजन समाज पार्टी सक्षम है। आज आपने दिखा दिया है। साथियों, आए दिन जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमारे समाज के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर में अन्याय अत्याचार हुआ है। उसके बाद इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वह भी अपना रूप दिखाना उन्होंने चालू कर दिया है। हमारे लोग काफी दिनों से बहुजन समाज को जगाने की बात कर रहे हैं। आए दिन बहुजन समाज को जगाने के लिए अपना घरदार छोड़ करके रात दिन काम करके आप लोगों को जगाने का काम करते हैं। फिर भी हमारे समाज के कुछ लोग जो है इस देश में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूत करने के लिए हमारे इस समाज के लोगों ने चढ़ बढ़ कर उनको वोट दे करके आज सत्ता में लाने का काम किया है। साथियों, जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, अभी हमारे ताइयों ने बताए कि जब कांग्रेस की सरकार थोड़ी नरम हो गई करके बताए और उन्होंने अपना वेशभूषा बदल करके संसद के अंदर में जय भीम का नारा आज लगाने के लिए वो मजबूर हो गए। लेकिन जब सत्ता में थे यही लोग, इन्होंने ही संविधान को 99 बार उसमें अमेंडमेंट किया है। यह बात कोई गैर नहीं है, यह सभी को मालूम है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी संविधान के माध्यम से संविधान के निर्माता को कैसे यानी उनका टिंगल उड़ा करके वो इन शब्दों में उनका तिरस्कार कर रही है, यह उस दिन अमित शाह जी ने यहाँ पर दिखा दिए। हम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, गोंदिया जिले के माध्यम से इस देश की महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी से निवेदन करते हैं कि ऐसे बाबा साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को इस संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। और अमित शाह ने वो दोनों सदन में जाकर के बाबा साहब के प्रतिमा पर उन्होंने नतमस्तक होकर अपना इंसानियत का तरीका दिखा करके माफी मांगना चाहिए। यही बहुजन समाज पार्टी निवेदन करती है। आज बहुजन समाज पार्टी
का ये जो धरना आंदोलन है यहाँ पर चल रहा है, काफी हमारे लोग बात रखने वाले हैं, सभी अपनी बात रख रहे हैं। मैं भी अपने बातों को यही विराम देता हूँ। जय भीम जय भारत। धन्यवाद उके साहब, आपने अच्छी बात रखी आपने। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा भास्कर रायकर साहब। संत महापुरुषों की वैचारिक क्रांति को विनम्र अभिवादन करते हुए आज देशव्यापी बहुजन समाज पार्टी का गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए वक्तव्य को लेकर निषेध प्रदर्शन का कार्यक्रम जो संपूर्ण भारत में चल रहा है, इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी गोंदिया जिले में भी यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया और इसी संदर्भ में आज यहाँ सम्मानीय मंच और इस गोंदिया जिले के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी कार्यकर्ता, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, हंसकर तुम्हारी बर्बादी पर तालियां देंगे, आवाज को उठाया तो गोलियां देंगे। जब आएगा तुम्हारे बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा तो तुम्हारे ही बच्चे तुमको गालियां देंगे, तुम्हारे ही बच्चे तुमको गालियां देंगे। साथियों, ये आखिरी वक्त है, अभी ये आखिरी वक्त है। अगर हम लोग इस अभी नहीं लड़ पाए तो आने वाली कितनी पीढ़ियां गुलाम रहेगी, इस बात का आपको एक अंदाजा लगाना होगा। अगर आप अपनी पीढ़ियों को आजादी का जीवन देना चाहते हो तो इन मनुवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए हमको काम करना होगा। आप लोगों ने इतना भरपूर सहयोग इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए आप लोग जो दे रहे हैं, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं बस अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। जय फूले, जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को मेरा त्रिवार वंदन। और दोस्तों, मंच का नाम ना लेते हुए मैं अपनी बात को चंद मिनटों में रखने का प्रयास करूंगा। साथियों, हमारे बाबा साहब की कुछ औलादें, अभी चंद दिनों पहले जो इलेक्शन हुआ है उसमें हमारे बाबा साहब की कुछ औलादें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप इस पर ये बसते थे कि मैं डायरेक्ट नाम इसलिए लेना चाहूँगा कि जो भी केस बनता है, यहाँ का नालायक गृह मंत्री यदि मेरे बाप का अपमान करता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझ पे कौन सा केस लगने वाला है। सिर्फ उन बाबा साहब के गद्दार औलादों को ये बताना चाहता हूँ कि बाप से गद्दारी करके विनोद अग्रवाल, गोपाल दास का जिन्होंने काम किए हैं, आज अपने बाप के अपमान के लिए कम से कम उन दोनों नालायक विधायकों से कहना था कि हमने अपने समाज को तो तुम्हारे पास गिरवी रखा है, बेचा है, आज एक बार धरना तो कर दो। लेकिन बाबा साहब का नाम लेकर के आरक्षण के फल खाने वाले, अपने बेटी बच्चों के लिए चूल्हे जलाने वाले मेरे समाज के उन गद्दारों को ये बोलना है, उन नालायकों को ये कहना चाहूंगा कि कम से कम बाप तो बदल दिया है तुमने, उन अपने बापों से तो कह देते कि भैया जिसके नाम पर हमने वोट दिलाए हैं उसके लिए एक बात तो बोल ले। आज तक किसी को लगा है कि विनोद अग्रवाल ने ये बात बोला होगा कि अभी तक अमित शाह ने जो बात बोला है वो गलत है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी को लगा है आज तक? चैलेंज है मेरा बाबा साहब की उन नालायक औलादों को, यदि सही में बाप की औलाद हो तो कम से कम मेरी बात सुनकर उन लोगों से जाके बोलना कि डैडी हमारे बाप के लिए कम से कम एक धरना लगा लो। वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। साथियों, मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक बसपा के साथ हूं, मैं अपने बाप के साथ हूं, क्योंकि मुझे मेरी मां पर शक नहीं है। जिन जिन लोगों को अपनी मां पर शक था उन्होंने अपने अपने बाप बदले। मैं अपने जिला अध्यक्ष से माफी मांगना चाहूंगा कि जिन भाषा में बोलने के लिए आज मजबूर हुआ हूं, मैं बसपा का केडरेस कार्य करता हूं, केडर जानता हूं, उसी तरीके से बोलता हूं। आज हालात
मेरे बाप का अपमान होने के बाद हालात इस तरीके से आ गए कि मुझे इस भरे मंच से ये कहना पड़ा कि जिन्होंने अपनी मां पर डाउट किया है वही विनोद अग्रवाल के दरवाजे के सामने कुत्तों का बेल्ट पहन करके बैठे रहे। साथियों, क्या भूल गए आप लोग? 1 जनवरी भूल गए? ठंडा हो गया खून। अरे हमारे बाप का अपमान करने वाले ऐसे अमित शाह पेशवाई लोगों के लिए उस शासनकाल में मात्र 500 महारों ने ये दिखा दिया कि अब तक 56 किसको बोलते हैं। क्या हम लोगों का खून ठंडा हो गया? जाग जाओ, आज भी ये औकात अपने अंदर पैदा कर लो कि डबल भीमा कोरेगांव कर सकते हैं। जितने भी कुत्ते क्वालिटी के हैं, बाप बदलने वाले लोग, शुरुआत तो वैसे करना है। साथियों, मुझे बोलना बहुत लंबा है, लेकिन समय की नजाकत यह है कि ये जो ऑफिसर क्वालिटी के लोग हैं ना, ये बहुत दोगले होते हैं। ऑफिसर क्वालिटी के लोग बहुत दोगले होते हैं। यदि 5 बज जाए और हमारा मेमोरेंडम इनके पास ना जाए, 5:01 पे कुर्सी छोड़ के निकल जाएंगे। और इनके बाप दादा के लोग जो है सरकार में बैठने वाले, यदि वो हो तो 5:30 बजे तक बैठेंगे। और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे बाप ने लिखा है ना। और इस देश की महिलाएं, मैं तो बोलता हूं कि आज धरने में कोई आए या ना आए, यहां इस देश में रहने वाली हर महिला आज धरने में होना चाहिए था। ये महिलाएं, उनके ऊपर ऐसा बाबा साहब का ऋण है, कर्ज है कि मर जाए लेकिन उनका कर्ज नहीं कर सकते। साथियों, आक्रोश का मतलब क्या है? मुझे लगता ही नहीं वक्ताओं के बोलने से आक्रोश है। जिनका खून ठंडा गिर गया वो तो शायद घर में ही रहे। जिनके खून में वो चीज है कि बाप के अपमान का बदला लेना है, वो वही लोग यहाँ पर है। और वो लोग यहाँ आ नहीं सकते। मेरे बहुत से बीजेपी कांग्रेस के दोस्त हैं, पूरे इलेक्शन में उनसे कोई दोस्ती नहीं होती मेरी। क्यों? कि मैं मनुवाद पे बोलने वाला हूं, गोलवलकर पे बोलने वाला हूं, गांधीवाद पे बोलने वाला हूं, और साफ सीधा बोलने वाला जरा झटका दे जाता है। इस मंच से शायद उन मेरे समाज के नालायक बेटों के कानों में यदि गूंज जा रही है और उनको ऐसा लगता है क्योंकि मेरे समाज के ही तो नालायक दगा देकर विचारों को दगा देते हैं, बाप के साथ गद्दारी करते हैं, उन लोगों को खुला चैलेंज है मेरा। कभी तो आमने सामने आ जाओ, अब चुप ना छोड़ दो, और बाप की औलाद यदि हो तो विचारों के साथ चलो। साथियों, मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। गलती के लिए माफी नहीं मांगूंगा और अमित शाह को अमित शाह जी नहीं बोलूंगा। वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ अमित शाह है। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभिवादन करता हूँ 21वीं सदी के महानायक माननीय कांचीराम साहब, बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपना आदर्श नेता मानता हूँ। साथियों, ज़्यादा समय नहीं है। साथियों, जो अमित शाह ने जो पार्लियामेंट में जो घोषणा की अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, मैं उसका विरोध करता हूँ। लेकिन विरोध करने से पहले मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ साहब आपको। जो डॉक्टर बाबा साहब का जो संघर्ष है, सारी इंडिया को मालूम है डॉक्टर बाबा साहब का संघर्ष क्या है। मैं थोड़ा सा संघर्ष बताता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब इंग्लैंड में बैरिस्ट्री कर रहे थे, डॉक्टर बाबा साहब को बहुत जोर से भूख लगी थी। डॉक्टर बाबा साहब को बहुत जोर से भूख लगी। लाइब्रेरी के बाजू में एक कैंटीन थी। कैंटीन में जाके बाबा साहब आम्बेडकर बोलते हैं, अरे यार बोलते कुछ खाने के लिए दे दो। तो वहाँ का जो कैंटीन का चालक था वो बोलता है, बाबा साहब तुम्हारे पे इतना उदारी है, बोलता है इसके बाद में मैं आपको खाने के लिए कुछ नहीं दे सकता। बाबा साहब वहां से चले गए। जाने के बाद में बाबा साहब को उसने कैंटीन वाले ने आवाज मारा। बाबा साहब बोले वो डस्टबिन में 2-4 बोले तोस पड़े, वो खा लो बोले। बाबा साहब ने सही में वो तोस उठा के अपने जेब में बोले, और जाने के बाद में देखा कि उनके पास में पीने के लिए चाय भी नहीं था। तो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने वो तोस पानी में डुबाकर वो तोस खाए, और आज वो हमारे भारत देश का वो
नालायक गृह मंत्री हमारे बाप का अपमान करता है, ऐसे कुत्तों को ऐसे जूतों से मारना चाहिए साथियों। अरे जिस बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे खोकर हमारे लिए समता न्याय न्यायता बंधुत्व का संविधान लिखा, वो नालायक व्यक्ति हमारे बाबा साहब का अपमान करता है। अरे क्यों करता है? अगर हमने बाबा साहब ने बोला है कि जाओ अपने दीवारों पे लिख दो कि तुम्हें इस देश की शासनकर्ता जमात बनना है, हम बने के शासन करते जमात। अगर हमारे विचारों का वहां पे एक भी खासदार रहता तो साले को जूता फेंक के मारता। लेकिन आज ज्यादा समय हो गया, बोल नहीं पाता, इसलिए आपने मेरी आवाज सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद, साधुवाद, जय भीम। धन्यवाद चौहान साहब, 2 टूक में आपने समझा दिए कि हमारा जो लोग हैं, जो कांग्रेसी है, जो बीजेपी है, उन लोगों का डर किसी बात से है तो इस देश के अंदर में आम्बेडकरवाद से डर है। यह आम्बेडकरवाद का डर ही है जो इतने खुलकर एक सदन के अंदर में अमित शाह इस तरह का बयान देता है। अमित शाह इस देश का गृह मंत्री है, इस देश का गृह मंत्री है, कोई छोटे मोटे पद पर नहीं है, देश का गृह मंत्री है। ये बीजेपी की जो गैंग है, इस बीजेपी के गैंग में जो रंगा और बिल्ला है, तो ये बिल्ला जो है अमित शाह नाम का गृह मंत्री है। और ऐसा भाषण देने के लिए ऐसी बात जब सदन में रखता है तो मुझे बताओ, इस देश का गृह मंत्री के दारू पी के आया था कि सदन के अंदर में जो ऐसी बात उसने बोल के गया? क्या नशे में था क्या वो? कोई गाना पी के आया था क्या वो कि उसने बात बोल दिया कि आम्बेडकर वाली बात जो बोला उसने, कोई गांजा पी के आया था क्या? नहीं, ये सोची समझी राजनीति है, ये सोची समझी साजिश है। आज आंदोलन के माध्यम से आप लोग जन आंदोलन कर रहे हो, मगर मैं आपको इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि देश के अंदर में अगर कोई झगड़ा चल रहा है, इस देश के अंदर में कोई अगर वाद चल रहा है तो केवल मनुवाद और आम्बेडकरवाद चल रहा है और कोई दूसरा वाद नहीं चल रहा है। इसकी शुरुआत 18 तारीख को सदन के अंदर में इस देश के गृह मंत्री ने कर दी। इस देश के गृह मंत्री ने जो बात कही कि आम्बेडकर का नाम लेने से अगर इतना ज्यादा नाम अगर भगवान का लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से, अमित शाह जी, तुम्हारे खानदान में कोई एक आध आदमी होगा, दादा परनाना होगा, उन्होंने आपको बताया क्या कि मरने के बाद में स्वर्ग में जाते हैं कि नरक में जाते हैं? आप कौन सी मानसिकता इस देश के अंदर में सदन के अंदर से बताना चाहते हैं? आप कौन सी बात इस देश के अंदर में सदन के बताना चाहते हैं? आपकी मानसिकता मनुवादी सोच की मानसिकता है। आपकी मानसिकता इस देश के अंदर में मनुवादियों की फायदों की मानसिकता है। जब इस देश के अंदर में संविधान की बातें आती है, संविधान का हवाला देने की बातें आती है, तो संविधान का जब इन लोगों को अपना फायदा लेना होता है तो ये लोग संविधान के हिसाब से फायदा ले लेते हैं। इस देश के अंदर में जो अभी हाल ही में मोदी सरकार ने जो है ओपन कैटेगरी के अंदर 10% का आरक्षण दिया कि नहीं दिया? इस देश के अंदर में आदिवासी, गोवारी, गोंड, हल्बी, धनगर और कुनबी और मराठा लोग जो है सड़कों पे निकल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं, आरक्षण मांग रहे हैं। क्या उनको आरक्षण मिला? क्या नहीं मिला? तो आपने क्या बताया कि संविधान के अंदर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो संविधान के अंदर में ऐसा कौन सा प्रावधान था जो आपने 10% आरक्षण ओबीसी अपने कैटेगरी को जनरल पर्सन में दिया? आपने कौन सा ऐसा प्रावधान था? जब आपके फायदे की बात आती है तो आप आरक्षण की बात करते हो, संविधान की बात करते हो और संविधान में संशोधन करके उसका लाभ लेते हो। ये आप लोगों का लिया हुआ आरक्षण ही है जो इस देश के अंदर में 90% इस देश की जो ऊंचे जितने भी क्लास 1 ऑफिस की जो पोस्टें हैं उसमें आप लोग बैठे हो। ये आरक्षण का फायदा आपने लिया है, हमने नहीं लिया है। हम तो लेने की बात कर रहे हैं, हमने इतना सा ले लिया तो तुम तिल मिला उठे। सोचो इस देश के अंदर में जब सब पूरे तरीके से संविधान लागू हो जाएगा, जब इस देश के अंदर में ओबीसी को 52% का आरक्षण मिलेगा, इस देश के अंदर में एससी को पूरा आरक्षण मिलेगा, इस देश के अंदर में एसटी को पूरा आरक्षण मिलेगा, उस दिन इस देश क्या होगा सोच लो। छोटा सा आरक्षण मिला, छोटा सा फायदा मिला तो हमारी तरक्की तुमको देख के नहीं हो रही है। तुम लोग संविधान विरोधी बातें करते हो। अमित शाह जी, किसी को स्वर्ग मिले ना मिले, कोई स्वर्ग में जाए ना जाए, पर मैं पंकज नागदेव आपसे कहता हूं, इस बात की शाश्वती आपको देता हूं, 18 तारीख को सदन के अंदर में जितने बार आपने आम्बेडकर का नाम लिया,
किसी को स्वर्ग मिले ना मिले, मगर तुमको स्वर्ग जरूर मिल जाएगा। तुमको स्वर्ग जरूर मिल जाएगा कि तुमने ऐसे महापुरुषों का नाम लिया है कि जिसका नाम लेके स्वर्ग क्या, पाप क्या, उसके सारे चीजें सुख में हो जाते हैं। तो आपको स्वर्ग जरूर मिलेगा। और दूसरी बात, ये परभनी कांड की बताना चाहता हूं। परभनी के अंदर में जो कांड हुआ, जो हादसा हुआ, उस हादसे में क्या हुआ कि एक आदमी ने आके संविधान की जो किताब रखी हुई थी, काफी रखी थी, तोड़ दिया, फोड़ दिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारे लोगों ने वह आंदोलन किया। आंदोलन होने के बाद में पुलिस ने क्या किया कि जो आंदोलनकारी थे उनकी पहचान की, उनकी पहचान करके उनके घरों से उनको उठा के ले गए और उनको गिरफ्तार किया। उस गिरफ्तारी के दौरान सोमनाथ सूर्यवंशी नाम का व्यक्ति पुलिस कस्टडी में मर जाता है ना। आपने यही काम किया कि नहीं किया? पुलिस प्रशासन ने क्या किया कि जिन लोगों की वजह से दंगा फैला, जिन लोगों की वजह से परभनी के अंदर में दंगल हुआ, उन लोगों को अरेस्ट करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से, अगर जिन लोगों ने दंगा किया उन लोगों को आपने पकड़ा, तो जिस आदमी ने उस संविधान की प्रति जलाई, उस आदमी को किसने उकसाया, उस आदमी का दिमाग किसने खराब किया, आपने उसको अरेस्ट किया क्या? आप उस तय तक गए क्या? अगर वो आदमी, जिस आदमी ने उसको उकसाया, ये हरकतें करने के लिए उकसाया, उस आदमी को भी अरेस्ट करने का काम था कि नहीं था? उन लोगों का काम था कि नहीं था? तभी तो मानते, सही माने में पुलिस ने अपना काम किया। मानते कि नहीं मानते? पर पुलिस ने ऐसा किया क्या? पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस ने ऐसा इसलिए नहीं किया कि जो सत्ताधारी पार्टी देश के सत्ता कर रही है वो इनकी इशारों पे काम करती है और हमारे इशारों पे काम नहीं करती। तुमको अगर ये सारे समस्याओं की जड़ कहीं लेना है, तुमको ये सारे समस्याओं से निजात पाना है, तो तुमको इस देश की शासन करती जमात बनना पड़ेगा। इस बात को हम लोग कई बार आप लोगों को बताते आ रहे हैं, मगर हर बार यही होता है कि हम लोग बताते जाते हैं मगर लोग उस बात को समझते नहीं है। आज 1984 के पहले बाबा साहब का कोई नाम नहीं लिखा था। ये बहुजन समाज पार्टी है, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। इस देश की चाहे कोई बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी छोटा मोटा दल हो, बिना बाबा साहब के फोटो के अलावा नहीं चल सकता। ये देन अगर देश के अंदर में किसी की है तो ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। और ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत है, ये बहुजन समाज पार्टी का डर है कि आप देख लेना आने वाले दिनों में अमित शाह को माफी मांगना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको लिख के देता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी के गैंग के अंदर में जो लोगों को काम के नहीं होते ना, उनको क्या मार्गदर्शन समिति में भेज दिया जाता है। तो अमित शाह जी हवे उड़ने की जरूरत नहीं है, आपका भी हसर वैसा होगा जैसा लाल कृष्ण आडवाणी का हुआ है। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। अरे कब किसकी क्या रहेगी और कब किसका क्या निकल गया, आपका भी वही हर्ष होने वाला है। साथियों, बाबा साहब का नाम सदन के अंदर में लेना कोई गलत बात नहीं है, पर बाबा साहब का नाम जिस हिसाब से सदन के अंदर में लिया गया, यह इस बात का संकेत था कि तुम जिस इंसान को अपना भगवान मानते हो उससे तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। हम जिस भगवान को बोलते हैं उसको मानोगे तो स्वर्ग मिलेगा। ये बताने का काम अमित शाह ने उस दिन सदन के अंदर में किया। इसलिए साथियों, विरोध तो मैं करता ही हूं, मेरी पार्टी भी कर रही है, मेरे समाज के लोग भी कर रहे हैं, मगर एक बात ध्यान में रख लेना, अगर आंदोलन करना है और तीव्र आंदोलन करना है और जन आक्रोश अगर करना है तो जन आक्रोश क्या होता है ये थोड़े देर के अंदर में आपको इस मंच से हम आपको दिखाने वाले, बताने वाले हैं। इसलिए आप संभल के बैठ जाना। साथियों, बोलने का समय बहुत है, चीजें बहुत है, मगर मैं मेरी बात को ही विराम देता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को बहुत धैर्य से सुना, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और जोश भरे नारे के साथ मेरे साथ नारा देना, जय भीम, जय भीम, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। आज का यह समूचे भारतवर्ष में जन आक्रोश आंदोलन जो है वो बहन कुमारी मायावती के इशारे पे पूरे भारत में हो रहा है। और इस जन आक्रोश आंदोलन में आप लोगों ने जो सवेरे से बैठकर या धूप में पूरे टाइम भूखे प्यासे रहकर जो आप लोगों ने यहाँ पर अपनी भागीदारी दिखाई, उसके लिए हम आप सभी का यह धन्यवाद करते हैं। मंच पे बैठे तमाम हमारे
नेतागण और मेरी माँ बहनें, आज का ये जो जन आक्रोश आंदोलन है, यह जन आक्रोश आंदोलन किस बात के लिए है, ये बात आप लोगों को शायद समझ में आई या नहीं आई है। ये जन आक्रोश आंदोलन उस बात के लिए है कि इस देश की हजारों साल की जो गंदी मनुस्मृति की मानसिकता है, वह बाबा साहब के संविधान को हटाना चाहती है और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाना चाहती है। ये उसके खिलाफ में ये जन आक्रोश आंदोलन है। ये जन आक्रोश आंदोलन इसलिए नहीं है कि आप आ गए सवेरे से धूप में भूखे प्यासे बैठे हैं और घर चले जाएंगे, इसके लिए नहीं है। तो ये आंदोलन इस बात के लिए है कि जब तक कि हम अपने बच्चों के आने वाले पीढ़ी का भविष्य तय नहीं कर लेते, संविधान को सुरक्षित नहीं कर लेते, यह आंदोलन हमको तब तक लड़ते रहना है। और यह आंदोलन सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो बच्चे हैं वही लड़ सकते हैं। और मैं ये बात भी आज दावे के साथ कहता हूं कि आज यहाँ जो जन आक्रोश आंदोलन में जो लोग आए हैं, सक्रिय भूमिका निभाए हैं, वो सही मायने में सच्ची बाबा साहब की औलाद है। क्योंकि गांधी और गोलवलकर की औलाद जो है वो इस आक्रोश में सहभागी नहीं हो सकती। मैं आपका पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने दिन भर यहाँ पर बैठ के भूखे प्यासे रह के इस आंदोलन को आपने सफल बनाया। आप लोगों ने सारी बातें सुन ली अभी तक के। मैं यही पूछना चाहता हूं कि ये मनुस्मृति लिखने वालों, अरे वो द्रौपदी थी जिसका मनुस्मृति के वजह से वस्त्र हरण हुआ और वो स्त्री का अपमान हुआ। वो द्रौपदी थी जिसका अपमान मनुस्मृति के वजह से हुआ। एक वो द्रौपदी मुर्मू है जिसका सम्मान संविधान के वजह से हुआ, जिसका सम्मान संविधान के वजह से हुआ। वही सम्मान है, वही संविधान है, उसको बचाना है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा आप लोगों से कि ये भीमा कोरेगांव की संतान जो 500 लोग थे जिन्होंने 28,000 पेशवाई के टुकड़े करके रख दिए थे, वो दिन पुनः आ गया है। लेकिन अब प्रश्न खड़ा हो रहा है आपके और हमारे सामने कि वो 500 महार थे जिन्होंने 28,000 पेशवाई को काटा। आज करोड़ों बाबा साहब के बच्चे हैं जो 500 रुपए में बिक रहे हैं। ये 500 का वो आंकड़ा है जो तुम्हारे जिंदगी में अंधेरा लाने वाला है। इसलिए आपको सोचना है कि आप भीमा कोरेगांव की सिद्धनाथ की औलाद है, बाबा साहब की औलाद है, या ये मनुस्मृति लिखने वाले इनकी औलाद है, गांधी गोलवलकर की औलाद है। ये तय तुमको करना है। और आज यह बदला हमारे बाबा साहब के अपमान का हमको लेना है। मैं एक बार आपसे कहना चाहता हूं, सब लोग अपने अपने जगह पे खड़ा हो जाए। बाबा साहब की औलाद सब एक एक अपने पूरे सीट पे खड़े हो जाओ। आंदोलन हम दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पुलिस के जो दलाल भड़वे हैं वो छुपे हुए हैं, क्योंकि हम अमित शाह को याद जलाने वाले हैं, ये उनको पता हो गया है और इसलिए वो सक्रिय हो गया है। हम कायदा हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन अमित शाह को जला के रहेंगे, ये मेरा दावा है। आप खड़े हो जाओ, बोलो अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मनुस्मृति लिखने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर करने वाले थे उसको हम लोग रोकते ही यहीं पर। और अब इसके बाद समय की अंतिम घड़ी में आप लोग आ गए हैं। हम लोग चाह रहे थे कि रोड रास्ता बंद करेंगे, लेकिन रोड रास्ते बंद करने से हमारे लोगों को तकलीफ होगी। हमने जो अपना बैठिए सर, धन्यवाद आप लोगों ने जो मेरे साथ अमित शाह को याद जलाने में मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग संविधान लिखने वाले के बच्चे हैं, तो हम लोगों ने अभी यहाँ से अंतिम क्षण में अध्यक्षीय भाषण होगा और उसके पश्चात इसी भीड़ के साथ
घर में शाम को 8 बजे खाना खाना, 2 निवाले ज्यादा खाना। लेकिन इसी भीड़ के साथ हम लोगों को एसडीएम कार्यालय पहुंचना है। उनको एसडीओ को हम लोगों को सभा हाल में बुलाएंगे, वहां मेमोरेंडम देंगे। मेमोरेंडम 2 प्रकार के देना है, क्योंकि यहाँ का जो कलेक्टर है वो मनु का बेटा है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, ऐलान जंग नरेंद्र मिश्रा मेरा नाम है, नाम लिख लो। जो केस लगाना लगा देना, मैं तैयार हूं। तो वो लोग आगे तक बात भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, क्योंकि यह जो प्रशासन होता है यह शासन का गुलाम होता है। इसलिए हमें एक कलेक्टर को भी मेमोरेंडम देना है और एक एसडीओ साहब को भी मेमोरेंडम देना है। लेकिन इसी ताकत के साथ हम लोगों को एसडीओ कार्यालय में इसी भीड़ के साथ, इसी जज्बे के साथ में जाना है। इसलिए आप लोग सभी साथ में रहेंगे ऐसा अपील करता हूं। और मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए, बुलाओ सर, अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं अंतिम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करता हुआ, साथियों, अमित शाह की जितनी तारीफ करना था अभी तक हो गई, मैं समझता हूं। लेकिन ये दिन क्यों आता है हम पर, यह भी सोचना है। अब मैं अमित शाह पे बात नहीं करूंगा। साथियों, अभी आपको बता दूं मैं कि इस देश के बहुजन समाज के लगभग हर जातियों ने आजादी के 75 साल से आंदोलन किया है। लगभग बहुजन समाज की हर जाति ने आजादी के 75 साल तक आज तक आंदोलन किया है। लेकिन क्या उनको उनके हक अधिकार मिले हैं? क्या बताओ, मिले हैं? गोंड गोवारी जात बोवारी किसने बोला? हर 14 नवंबर को साथियों काट भून डाला गया गोली से। आंदोलन मिला? गोंड गोवारी भाई हमारा काय के लिए गया था? काय के लिए गया था? हक के लिए गया था, बाल बच्चों के अधिकार के लिए गया था। लेकिन गोली मिली, शहीद हो गए 114 हमारे गोवारी भाई शहीद हो गए। बदले में क्या मिला? पुलिया मिला, शहीद गोवारी उड्डान पुल। अधिकार मिले क्या साथियों? लेकिन WES, ये सवर्णों को 10% का आरक्षण है, सरकार ने दिया है। कोई मोर्चा ले गए क्या? उनने किसी सवर्णों का मोर्चा गया क्या? आंदोलन हुआ, भूख हड़ताल हुआ? लेकिन 10% आरक्षण मिल गया। क्यों मिला? जिसका राजा होता है, अरे भैया तुम अपने घर के मालक हो, तुम्हारे घर के हमारी माँ बहनें अपने किचन की मालक है, वो किसी भी डब्बे में हाथ डाल के किसी को भी कुछ दे सकती है कि नहीं? तो साथियों, हम वोट किसको देते हैं? बाबा साहब ने वोट का बेटी के साथ कंपेयर किया। बाबा साहब ने कहा कि वोट बेचना बेटी बेचने के समान है। और उससे भी बढ़ के कहा, बाबा साहब ने कहा कि एक बेटी आप अगर गलत हाथ में वोट दे देते, एक बेटी को गलत हाथ में दे देते तो एक ही बेटी खराब होगी कि नहीं? लेकिन आप गलत वोट दे देते तो समाज की लाखों करोड़ों बेटियां एक साथ खराब होती है। हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? हो रही कि नहीं? अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उनकी भी औकात नहीं है, तुम्हारी भी औकात नहीं है। उनकी औकात नहीं है कि वो अपने बलबूते राजा बन सके। बन सकते क्या वो बन सकते क्या? वोट किसके है? अभी पता है कि 2 अग्रवाल जो है, 1000 गुजराती है, 1000 मारवाड़ी, 500 गुजराती और 300 जैन है। मालक कौन है? मालक कौन है? गोंदिया में GDCC बैंक है, वो बैंक में सारे SC ST OBC के टीचर है, वो सब है। लेकिन उसका मालक कौन है? राजू जैन। अभी उसका लड़का, यानी उसके पास चाबी हो तिजोरी की। तो साथियों, ये है वोट का अधिकार। हम लोग किसको देते हैं? बाबा 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 करते हैं। आपको बता रहा हूं, 14 अप्रैल की रैली में और दीक्षा भूमि के भीड़ में अंबेडकरवादी काउंट नहीं होते। काउंट कब होते हैं? वोट के पेटी में होते हैं। और तुम किसको वोट देते हो? तो बाबा साहब ने कहा बेटी से भी बढ़ के है बेटी। और लेकिन अभी मेरे को बताओ, ये जो बहुजन समाज के हमारे गरीब से गरीब कार्यकर्ता हम लोग, हमको पागल कुत्ते ने काटा के बहुजन समाज पार्टी में? हम बताओ,
हमको पागल कुत्ते में काटा गया। हम भी क्यों नहीं जा रहे कांग्रेस बीजेपी में तलवे चाटने के लिए? कोई कारण क्या सोचना नहीं चाहिए आपने? अरे साथियों, हमारे समाज के लोगों की औकात, ये पढ़े लिखे लोगों की औकात, तुमको अपने समाज में एक कार्यकर्ता परखते नहीं आता। तुम्हारा कार्यकर्ता कौन है, तुम्हारा संगठन कौन है, उसको बचाते नहीं आता। तुम बाल की खाल करते हो। हिलता है आदमी, क्योंकि हमारा गरीब से, हमारा ये देखो पवन टेकाम हमारा कार्यकर्ता आदिवासी समाज का गरीब कार्यकर्ता 7 समंदर से पार से आता है, बस के लिए पैसे नहीं लेते आंदोलन के लिए। पवन टेकाम तो बैठे हमारे, पागल कुत्ते ने काटा पवन टेकाम को। कई ऐसे हमारे SC ST OBC भाई है, भले ही संख्या में हमारे पास SC ST OBC कम हो गए, लेकिन मैं समझता हूं आंबेडकरवाद और भावराव बोरकर, अक्सर भावराव बोरकर के बारे में लिखा जाता है, तो हमारे छोटू भाई की नहीं, तो छोटू को भी लगता है कि साला मैं बोरकर का सरनेम चेंज कर दूं क्या? बहुत बार उसको भी तकलीफ होती है। लेकिन मैं बता रहा हूं, भावराव बोरकर की औलाद, भावराव बोरकर की नाजायज औलाद वो है। बोरकर सरनेम होने से कोई भावराव बोरकर की नाजायज औलाद नहीं हो जाता। तो भावराव बोरकर के पदचिन्हों पे चलकर गांधी गोलवलकर की दुकान को बड़ा करना और अपने फुले शाह अंबेडकर की विचारधारा को खत्म करके अपने कौम को तबाह करने का काम करने वाले ही भावराव बोरकर की औलाद हो। भावराव बोरकर सरनेम से नहीं होते। इसलिए साथियों, बहुत से लोग, अभी मैं बहुत से किलो के भाव से डॉक्टर इंजीनियर अपने समाज में, अभी बहुत से बोलते एक झाड़ हिला देंगे ना तो कितने डॉक्टर और कितने इंजीनियर गिर जाएंगे नीचे, इतने हो गए। लेकिन ये हराम की औलाद है, जो मिशनरी है वो छूट गए। अब बहुत से लोग बोलते हैं यार तुम बसपा वाली गाली देते हो तो तुमको क्यों वोट देंगे? बाहर में गया साले तुम्हारा वोट। ऐसे नालायकों का हमारा काम बहुजन समाज पार्टी का तुम्हारा वोट लेना ही नहीं है, तो इस देश में स्वाभिमानी समाज निर्माण करने का है। अगर तुम हरामखोर होंगे, एक आध बार वोट भी दे दो, साले एहसान बता रहे हो, तो बोलते यार तुम पढ़े लिखे लोगों को गाली देते हो और तुमको वोट देंगे क्या? अरे भैया, बहुजन समाज पार्टी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, और ये भी चलती है हमारे कर्मचारियों के भरोसे। हमारे पास 1-2% कर्मचारी है ना, उनके मार्गदर्शन से पार्टी चलती है उनके। लेकिन हम 98% की बात कर रहे हैं, कम से कम 95% की बात कर रहे हैं। तुम सवाल किससे करते हो? वोट गांधी गोलवलकर को देते हो और सवाल हमको पूछते हो कि तुम्हारी पार्टी जीतती नहीं। अरे तू वोट ही नहीं देता तो कहां से जीतेगी? हाँ? और हम जो है मत जीते हमारी पार्टी, हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। मुझे बताओ, बाबा साहब अंबेडकर का जो आंदोलन था वो सेल्फ रिस्पेक्ट का आंदोलन था। बाबा साहब के समय भी भावराव बोरकर और कई लोग थे, लेकिन गरीब से गरीब लोगों ने बाबा साहब के कंधे में कंधा हाथ लगा के काम बढ़ाया कि नहीं? तो तुम उनके प्रतिनिधि बनो ना भाई। है ना, तुम अपने हिस्से का काम करो ना। तुम अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हो। और मैं बोलता हूं, किसी ने आपको कुत्ते ने काटा तो आप कुत्ते को काटते हो क्या? अपने हिस्से का काम करो। तुम्हारा बाजू वाला कितना हरामखोर है, वो कितना नालायक है, वो कितने कुत्ते का बच्चा है, हमको क्या लेना देना? मैं फुले शाह अंबेडकर के लिए समर्पित रहूंगा। मैं मेरे बाबा यानी फुले महापुरुषों के आंदोलन का मैं लाभार्थी हूं। जब मुझे बाबा साहब अंबेडकर का फायदा हुआ है तो मैं, बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि बाबा साहब का फायदा समाज को हुआ। बाबा साहब का फायदा समाज को नहीं हुआ साथियों। फुले शाह अंबेडकर, संत जगनाड़े महाराज, तुकाराम महाराज का आंदोलन, उनका फायदा समाज को नहीं हुआ। उनका फायदा किसको हुआ? मेरे को हुआ। किसको हुआ? मेरे को हुआ। तो मैंने फुले शाह अंबेडकर के आंदोलन का काम करना चाहिए कि नहीं? वो हरामखोर है, अपने अंदर की नालायकी को छोड़ने के लिए दूसरे नालायक का नाम लेना। तो साथियों, ये आंदोलन है बाबा साहब अंबेडकर का, महापुरुषों का सेल्फ रिस्पेक्ट का आंदोलन है। यानी मुझे, अभी मेरा बच्चा इंजीनियर बना, 10 लाख रुपए बच गए मेरे, बताओ
करोड़ों रुपए डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपए बाबा साहब ने डाल दिया। मैंने मेरे लड़के को पूछा कि बेटा तेरे को इंजीनियर बनाया किसने, तो वो बोलता पापा आपने बनाया। मैं बोला बाबा साहब ने तो तेरे ये फील्ड माफ कर दिया, स्कॉलरशिप दिया, कितना पैसा, और तुम साल 500 रुपए बिकते हो। अब मैं समझ आ रहा, तुम ले आओ ना साला, ये हमारा ही माल है, ये हमारा ही माल है, हमारा ही लूटा हुआ है। आपको बता दूं भारत में पैसों की कमी नहीं है। मैं अभी ओबीसी सम्मेलन में गया था अमृतसर, आते आते मैंने दिल्ली आया तो दिल्ली का कुतुब मीनार देखा मैंने। 1199 में कुतुब मीनार बना, 1200 साल पहले आज से। वो कुतुब मीनार 350 फीट खड़ा है, 300 फीट खड़ा है 1200 साल से। और ये गोपाल टोपाल का एक ही रोड साल में बनता है? और मुसलमान पाकिस्तान तुम्हारी औकात है क्या? 1200 साल पहले जिस कुतुब मीनार बना राजा कुतुबुद्दीन ने, वो आज भी खड़ा है। इनका गोपाल टोपाल का एक ही रोड, और ये गोपाल और टोपाल बताते हैं विकास। बताओ तुम्हारा एक आध रोड 5 साल में टिका है क्या? तो साथियों बेवकूफ नहीं है, ये पैसे का मिसयूज करते हैं। ये दो ही बात बताता हूं, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। 2 चीज उस पर फोकस करो आप। भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, दुनिया में एकमात्र देश। भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, किसी को नहीं कहा गया। क्यों? कि समय पे धूप, ठंडी पानी, प्राकृतिक वातावरण सब है। दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं ठंडी है तो ठंडी है, गोरी का है तो सब है। ये प्राकृतिक, यहाँ पे खनिज संपदा इतनी भरमार है। कांसीराम साहब ने कहा था कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा, ये जैसा का वैसा अगर 20 साल चल जाए तो आपको विदेशों से लेबर आयात करने पड़ेंगे, मजदूर, इतना पैसा। फिर क्या हो गया, ये क्यों नहीं कर रहे ऐसा? अभी गोंदिया का रेलवे स्टेशन बना कि नहीं 5 साल पहले? ये गोंदिया का पुलिस स्टेशन पिछले 20 साल में 3 बार 4 बार बना। गोंदिया का पुलिस स्टेशन पिछले 20 साल में 4 बार बना कि नहीं? अब मुझे बताओ, तुमको 4 लाख 5 लाख रुपए पगार है और तुम हर 6 महीने में अपना घर तोड़ोगे और फोड़ोगे, तो तुम गरीब नहीं रहोगे क्या? गरीब रहोगे कि नहीं? तो साथियों, जिसमें पॉलिसी के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि इस देश में इतना पैसा जमा होता है, अगर ये पैसे का मिसयूज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे पास आएगा। और जब वो तुम्हारे पास आ जाएगा तो तुम ये 500 रुपए में वोट बेचोगे क्या? तुम संपन्न हो जाओगे, और तुम संपन्न हो जाओगे तो तुम राजा, क्यों? तुम्हारे वोट है। बहुजन समाज के क्या है, वोट ही तो है कि नहीं? तो इसीलिए पैसे का मिसयूज किया जाता है, अंग्रेजों के समय की आज भी है। दूसरा मिसयूज क्या होता है? आप कास्ट वैलिडिटी बनाते हैं, 15 साल से कास्ट वैलिडिटी बन रही, क्यों रे भैया? अब मेरे एक बच्चे की कास्ट वैलिडिटी बनी, अभी उसी आधार पे दूसरे बच्चे की बनना चाहिए कि नहीं? वही झकोले, ये कागज नहीं, वो कागज नहीं। अरे भैया, जब मेरी वैलिडिटी बनी तो मेरे बच्चे को लगना चाहिए, मेरे बच्चे की बनी दूसरे, कुछ नहीं। और यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी के लिए किसको बैठाला गया? पांडे को बैठाला गया। बताओ, इनको एक भी राम टेके गजबिए लिल्लारे पटले टेमरे नहीं मिला, ये पांडे बैठाया। वो छोटी छोटी बात पे वो क्या करते हैं? टाइम लॉस। 2 बात समझो, इस देश में बहुजन समाज का टाइम लॉस किया जाता है और पैसा लॉस किया जाता है, क्योंकि ये मुट्ठी भर लोगों की कोई झोपड़पट्टी है? बताओ, एक आध अग्रवालों की सेठ बनी होगी, झोपड़पट्टी है क्या? अरे भैया, वो इसलिए तुमको गरीब रख रहे। 75 साल नहीं और 500 साल भी अगर इनकी तुम कांग्रेस बीजेपी को वोट देंगे तो तुम्हारी हालत को सुधरने वाली नहीं है। इसलिए आप बहुजन समाज पार्टी का काम करो, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बनो। बहुजन समाज पार्टी का कार्य कर रहा और कार्यकर्ता बनना, यही फुले शाहू अंबेडकर का सपने को पूरा करना है साथियों। और बहुत से लोग बोलते हैं बहुजन समाज पार्टी, भैया बहुजन समाज पार्टी, कोई भी पार्टी जो है किसी नेता के लिए नहीं होती। किसके लिए होती है? समाज के लिए होती है। ये बहुजन समाज पार्टी, बहुत से लोग हंसते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही। अबे किस पे हंस रहे हो तुम? अरे बहुजन समाज पार्टी का खत्म होना, बहुजन समाज पार्टी का खत्म होना किसी नेता कार्यकर्ता का खत्म होना नहीं है, तो बहुजन समाज का खत्म होना है। साथियों, ये बहुजन समाज की पार्टी है,
ये बहन मायावती और किसी सुनील भरने की पार्टी नहीं है। मैं छोटा सिपाही हूं, बहन मायावती बड़ी सिपाही है। तो साथियों इस बात को समझो, पार्टी कोई भी कार हो, व्हीकल है पार्टी, भाई कहीं ना कहीं हमको व्हीकल की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस अवसर पर हम अभी सारे लोगों से मैं ये आवेदन निमंत्रण करता हूं फिर एक बार कि संत जगनाड़े महाराज में जन्मे सभी संत गुरु और महापुरुषों के वैचारिक क्रांति को अभिवादन करते हुए, खास तौर पर इस देश को मानवतावादी, समानतावादी ऐसा धर्म देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, शिक्षणे वाघिणीचे दूध आहे, जो हे प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही असे अनेक संदेश देणारे तथा या भारत देशाच्या 85% बहुजनांचे मुक्तिदाता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। मैं इस देश की राजनीति में 2 किलो चावल और 200 रुपए की साड़ी बांटने नहीं आया, तो मैं इस देश के राजनीति में इसलिए आया कि बहुजन समाज 2000 रुपए की साड़ी तथा 200 रुपए किलो का चावल खरीद सके, ऐसी परिस्थिति निर्माण करने के लिए आया। ऐसे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब तथा बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी, इनको अपना आदर्श नेता मानते हुए इस जिले के मंच पर बैठे हुए जिला पदाधिकारी तथा हमारे मीडिया साथी और सभी सम्मानित साथियों में बता दूं, ये जो ईवीएम की नाजायज जो औलादे है वो अपने मुंह से गू की उल्टियाँ करती है। समय समय पे आपने देखे होंगे, इसके पहले भी हम देखते थे कि कांग्रेस के भी कुछ लोग गू की उल्टियाँ करते हुए हमने देखे हैं। अभी भी संसद का जो अधिकृत सांसद इस देश का गृह मंत्री अगर ऐसी गू की उल्टी करेंगे तो ये अशोभनीय है। साथियों मैं बता दूं, हमारी एक आदत है, हमारे घर प्लाट पे कोई दूसरा घर बना रहा होता है तो हम उसके साथ में 2-2 बातें हो जाती है, तो हम उसके साथ में कभी बात नहीं करते। हमारी मैयत में ही वो आदमी आता है, या उसको ऐसा लगे छुट्टी का दिन रहता है तो आता है, नहीं तो आता भी नहीं, ठीक है। पर मुझे एक बताओ, हमारे हक अधिकार का हनन करने वाले, हम आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले भी हमारे हक अधिकारों का हनन करने वाले ये जो लोग हैं, ये जो 15% लोग हैं, हमारा हनन करते हुए आ रहे हैं, फिर भी हम इनके साथ में कहीं ना कहीं झंडे पकड़ते हुए घूमते हैं। साथियों, वो दौर इलेक्शन का रहता है, ठीक है, पर उस 15 दिन के इलेक्शन में आप ये क्यों भूल जाते हो कि हमारा बाप कोई और है। आप लोगों को साथियों बाप बदलने की बहुत आदत है। हमने देखा है, अभी पिछली बार विधानसभा के इलेक्शन थे, कई लोगों को मैंने दूसरे के बाप को बाप बोलते हुए देखा। मैंने कई लोगों को मैंने उन लोगों के साथ में घूमते हुए देखा। साथियों, ये जो हमारी हक की लड़ाई है, ये बुद्ध के काल से चलती हुई आ रही है, और हमारी लड़ाई तब खत्म होंगी जब हमारे महापुरुषों का हम लोग सपना पूरा करेंगे। और हमारे बाप ने अगर सपना दिया है इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाने का, और वो सपना हमारा जो प्लेटफॉर्म है बहुजन समाज पार्टी का, वो प्लेटफॉर्म पे रहकर ही पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आपको पहले ही मैंने बता दिया कि ये जो लोग हैं, ये लोग समानतावादी नहीं है, मानवतावादी नहीं है। अगर मानवतावादी होते तो परभनी में हमारे जो साथी है सोमनाथ सूर्यवंशी जी, उनकी कस्टडी में हत्या नहीं होती, नहीं करते। साथियों, आए दिन हमारे बहनों पे, हमारे भाइयों पे अन्याय, अत्याचार, रेप की घटनाएं ऐसा होते हुए हम लोग मीडिया के माध्यम से सुनते हैं। साथियों, ये अगर खत्म करना है हमें, तो हमें हमारे देश में एकमेव प्लेटफॉर्म है, वो जो बहुजन समाज पार्टी का, वो प्लेटफॉर्म पे हम लोग रहकर ही हमारे महापुरुषों का सपना पूरा कर सकते हैं तथा हमारे महापुरुषों को मान सम्मान दे सकते हैं।
यही बात रखते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ज्योतिबा से ज्योती मिली, मेरे बाबा साहब से संविधान। सन्माननीय मंच आणि इथं उपस्थित असलेल्या सर्व माझ्या बंधू आणि भगिनींना जय भीम। आज आपण इथं बहुजन समाज पार्टीच्या अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यामध्ये जन आक्रोश आंदोलन ज्या अमित शहानी, ज्याची औकात नाही, ज्याची लायकी नाही, अशा तडीपार व्यक्तीने आमच्या मसीहा, जो आमचा बाप, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विरोधात ज्यांनी आंबेडकर आंबेडकर आंबेडकर, तो सुन शहा, आंबेडकर 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 ये फैशन नहीं, ये ब्रांड है। ज्याची औकात नाही, अरे जो तडीपार, काय शिक्षण आहे, काय बोलत आहात याचं तरी भान आहे का? अरे ज्या आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तुम्हाला संसदेमध्ये उभं राहायचा अधिकार दिलं, मंत्री बनण्याचा अधिकार दिलं, त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बद्दल तुम्ही बोलताय? काय तुमची विचारसरणी? अरे या मनुवाद्या विचारसरणींनी ज्या द्रौपदीचं 1250 वर्षापूर्वी चीरहरण केलं, 1250 वर्षापूर्वी चीरहरण केलं, त्याच आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आमच्या बापाच्या लिखित संविधानाने आज द्रौपदीला राष्ट्रपती केलं। या 12.5 वर्षापूर्वी या मनुवाद्यांनी द्रौपदीचं चीरहरण केलं होतं। आमच्या बापाने त्याच द्रौपदीला या देशाची राष्ट्रपती केली आहे। एवढी ताकद आमच्या बापामध्ये आहे, आमच्या संविधानामध्ये आहे। हे घाबरतात आम्हाला, हे घाबरतात आमच्या आंबेडकरवादांना, हे घाबरतात आमच्या आंबेडकरी विचारांना, म्हणून आज अशा पागलासारख्या बाता करत आहेत। आज यांना भान राहिलं नाही, कारण त्यांना कळली आहे ही बिरसा फुले शाहू आंबेडकरांची औलाद आता जागृत झालेली आहेत, आपल्या संवैधानिक हक्क अधिकाराची मागणी करत आहेत, आणि याच उद्देशाने हे पागलासारखे आता संविधानामध्ये बोलायला लागली आहेत। अरे हम लढेंगे। ज्या शहानी आज आमच्या बापाचा अपमान केलाय त्याला एवढा आम्ही मजबूर करू की त्याला माफी मागावीच लागेल। अरे हम लढेंगे भीमा कोरे गांव की तरह और पढ़ेंगे भीम राव की तरह। आज आम्ही, अरे यांची सारखी आमची औलादे नाही, ही सावरकरची औलादे आहेत, आम्ही बिरसा फुले शाहू आंबेडकरांची औलादे आहेत। आम्ही यांना वाकवल्याशिवाय थांबणार नाही, कारण ज्या पद्धतीने ही आमच्या बापाची आज अपमान केलाय, आज आमचा एक भाऊ परभणीचा, ज्याला या मनुवादी विचारसरणीच्या लोकांनी अशा बेरहमीने आमच्या भावाला मारलेला आहे। आज हा मनुवाद इथून नास्ते नाबूद करणं गरजेचं झालेलं आहे। अरे कल लढे थे गोरों से, आज लढेंगे मनुवाद से। आज गरज आहे या मनुवादाचे। एवढे पाळेमुळे आतमध्ये गेली आहेत, पण तेवढ्याच ताकदीनिशी या बिरसा फुले शाहू आंबेडकरांची लेकरांनी ही उपडून फेकण्यास आज सशक्त झालेली आहेत, मजबूत झालेली आहेत। आज यांना ही ताकद दाखवून देणं आज गरजेचं झालेलं आहे। यांना काय वाटत आहेत की ही बिरसा फुले शाहू आंबेडकरांची लेकरी यांना घाबरलेली आहेत? अरे यांची करंगडी कधी कापली गेली नाही, त्यांनी यांना स्वातंत्र्यवीर म्हणून घोषित केली आहे, आणि आज आमच्या या देशाच्या मातीमध्ये रक्ताची रांगोळी झालेली आहे, रक्ताचे सडे सांडलेले आहेत, तरी आज आमच्या महापुरुषांना, महाक्रांतीवीरांना यांनी पुस्तकात सुद्धा जागा दिली नाही आहे। आज वेळ आलेली आहे। आपण जेव्हा हा देश स्वतंत्र व्हायला होता तेव्हा आपण इंग्रजाशी लढलो होतो, या मनुवादापेक्षाही ते खतरनाक होते, तरी त्या देशातून त्यांना हाकलून लावलं। मग ही कुठली आली आहेत?
ही मनुवादी काय आहेत? आज आम्हाला खऱ्या अर्थाने आम्ही खरोखरच आमच्या रक्तामध्ये जर बिरसा फुले शाहू आंबेडकरांचं रक्त असेल तर या मनुवाद्यांना दाखवून द्यावं लागेल आणि या अमित शहाला आमच्या बाबासाहेबांचा ज्या पद्धतीने यांनी अपमान केला या सगळ्या देशाच्या समोर याला माफी मागावीच लागेल आणि जोपर्यंत हा माफी मागणार नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन हा थांबणार नाही. येत्या काळात आज आम्ही गोंदियामध्ये आंदोलन केले आहे पण याचे पडसाद अख्ख्या जिल्ह्यामध्ये गाव पातळीवरनं तालुका पातळीवरनं समस्त देशामध्ये दिसेल. आम्ही बाबासाहेबांचे लेकरं आहोत, संविधानरित्या मानत असतो, संविधानरित्या आंदोलन करणार आणि जर या संवैधानिक आंदोलनाकडे जर शासनाने कुठलाही हस्तक्षेप केला नाही किंवा आमच्याकडे लक्ष दिलं नाही किंवा आमच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं तर येत्या काही काळात जर आमचं आंदोलन तीव्र झालं आणि त्या तीव्र आंदोलनामध्ये जर काही असंवैधानिकरित्या घटना घडल्या तर त्याला कारणीभूत शासन प्रशासन पोलीस प्रशासन राहणार याचं आम्ही जाहीरपणे आवाहन करत आहोत. म्हणून शासनाने आता सतर्क व्हावं आणि या मनुवादी विचारसरणीच्या अमित शहाला त्यांना कळवावं की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ही बिरसा फुले शाहू आंबेडकरांची लेकरं आता वागणार नाही. ज्या पद्धतीने यांनी मनुवादी विचारसरणीला अनुसरून आज आपण पाहतायत हे भगवान भगवान म्हणत आहेत. अरे मी त्या अमित शहाला विचारताय ज्या भगवानाची तुम्ही कल्पना करत आहात, अरे एक दोन वर्षाच्या मुलींवर अत्याचार होत आहे, बलात्कार होत आहे. जर तुमचा भगवान नसेल तर मला या भगवानाला प्रश्न विचारायचा आहे, या निष्पाप मुलींच्या नशिबामध्ये रेप सारखी वस्तू का लिहिता? इतका तुमचा भगवान एवढा दगडाचा कसा काय? दोन वर्षाच्या एक वर्षाच्या मुलींच्या जीवनामध्ये तुम्ही बलात्कार लिहित आहात तर मग असला भगवान आम्हाला कुठल्या कामाचा? आज जर भगवान असेल तर या भगवानाला मला प्रश्न विचारायचा आहे. मणिपूर सारखं प्रकरण झालं, आमच्या आया बहिणीला नग्न फिरवलं, तेव्हा भगवान कुठं होता? खरोखरच भगवान आहे काय? जर भगवान असेल तर ह्या आमच्या लेकीसाठी का धावून आलेला नाही? कुठल्या लेकीच्या बाता करताय आणि कुठल्या भगवानाच्या बाता करत आहात तुम्ही? अमित शाह बोलता है अगर आप इतना अंबेडकर नहीं बोलते, अगर भगवान भगवान बोलते तो आपको 7 जन्म स्वर्ग मिल जाता. अरे कौन से स्वर्ग की बात कर रहे हो जहाँ जिंदा जा सकता नहीं और मुर्दा बता सकता नहीं? ये स्वर्ग की बात कर रहे हो? तो मैं तो बोल रही हूँ कि सबसे पहले स्वर्गवासी अमित शाह को ही कर देते हैं. हाँ, उसको ही स्वर्गवासी कर देते और जाके पूछते उसको कि भाई तुझे स्वर्ग कैसा लगा? हाँ, आने के बाद हमको बताना कि स्वर्ग कैसा है, ये हमको स्वर्ग सिखाएंगे. अरे स्वर्ग क्या रहता है वो हमारे बाप ने डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी ने हमको बताया स्वर्ग क्या आहे. आज या लोकांनी आमची जनावरांपेक्षाही बदतर अवस्था केली. जर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नसते तर आज आमची खरोखर अवस्था. अरे माणूस फक्त शरीराने जिवंत असणं म्हणजे जिवंत असणं नसतं. ज्या पद्धतीने आम्ही जगत होतो एका जानवरापेक्षाही बदतर जगलो. अरे आम्हाला बसण्याचा अधिकार नाही, पाणी पिण्याचा अधिकार नाही, शिक्षणाचा अधिकार नाही, आम्हाला समानतेचा अधिकार नाही. अरे एवढंच काय तर माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार नव्हता. एवढं सगळं आम्हाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या धरतीवर दिलं. एवढं मोठं स्वर्ग दिलं. हे काय कमी झालं का स्वर्गापेक्षा? हे काय कमी झालं का स्वर्गापेक्षा? आणि अमित शहा आम्हाला स्वर्गाच्या बाता सांगतो. कुठल्या युगात राहतो हा महामानव? याला स्वर्गवासी करूया आधी आणि याला पाठवूया आणि विचारूया स्वर्ग कसा असतो. याला स्वर्गवासी होण्याकरिता आमच्या समस्त आंबेडकर अनुयायांकडनं कोटी कोटी शुभेच्छा. आज अशा स्वर्गाच्या बाता करत आहात, नरकाच्या बाता करत आहात, याचाच अर्थ तुम्ही संपूर्णपणे मनुवादाने ग्रासलेले आहात हे जाहीरपणे स्पष्ट होत आहे. आणि आज आम्हाला या आंदोलनाच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने यांनी जो आमच्या बाबासाहेब आंबेडकरांवर अपमानजनक टिप्पणी केली आहे, खरं सांगते जर माझ्या बसमध्ये ही बात असती ना तुम्ही तर इस्तीफा मागो और माफी मांगो बोलते. मी तो सरटपणे एट्रोसिटी लगा बोलती. मैं तो सीधी बोल देती इसके ऊपर एट्रोसिटी लगाओ. इसने हमारे बाप का अपमान किया है.
जो बाप आमच्या दलित वंचित आदिवासी समाजाचा मसीहा आहे, ज्यांनी आम्हाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिलेला आहे, ज्यांनी आम्हाला समता, बंधुता, न्याय, नीतिमत्ता या मानवीय मूलभूत अधिकाराचा अधिकार दिला आहे, ज्यांनी आम्हाला या धर्तीवर स्वर्ग दाखवलेला आहे, अशा या आमच्या महामानवाचा यांनी अपमान केलेला आहे. खऱ्या अर्थाने तर या अमित शहावर अशा पद्धतीने गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे आणि यांनी खरोखरच या आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची ज्या संसदेच्या समोर आमच्या बाबासाहेबांची प्रतिमा आहे तिथे मान वाकून यांनी माफी मागायला पाहिजे. आज आम्ही सर्व गोंदिया जिल्ह्याच्या समस्त जिल्हावासियांची ही जाहीरपणे मागणी आहे. आता मी माझ्या शब्दांना इथेच विराम देते आणि मला इथं बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपल्या सर्वांचा मी मनापासून आभार मानते. लढेंगे जितेंगे, लढेंगे. जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय पेरियार जय भीम, जय फुले जय भीम, जय सावित्री जय भीम, जय बिरसा जय भीम, जय झलकारी जय भीम, जय शिवाजी जय भीम, जोहार जय भीम. बहुजन समाज पार्टी गोंदिया जिला के अंतर्गत आज जन आक्रोश आंदोलन यहाँ कर रहे हैं. सन्माननीय मंच या जगाला शांतीचा संदेश देणारे महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध. विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली, नीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले आणि एवढे सर्व अनर्थ फक्त आणि फक्त एका अविद्येने केले, अशी बहुजन समाजाच्या दुर्दशेची कारणे सांगणारे महात्मा ज्योतिबा फुले. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांच्या संदर्भात असं बाबासाहेबांनी म्हटलं कि आपको अगर अपने दुखों से मुक्ति चाहिए तो आपको लड़ना होगा, लड़ने के लिए पहले पढ़ना होगा, क्योंकि बिना ज्ञान से आपकी हार निश्चित है. ऐसे कहने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों को मैं नमन करती हूँ. शेणगोवऱ्या वेचून बाबासाहेबांचा फाटका संसार नेटका करणाऱ्या माता रमाईच्या त्यागाला मी वंदन करते. सन्माननीय मंच हा आदर्श सूचक शब्द व्यक्त करते. मध्यंतरी या देशाचे गृहमंत्री यांनी संसदेमध्ये हा जो शब्द प्रयोग केला कि आंबेडकर 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 अगर बोलते तो भगवान मिल जाता. हमें भगवान चाहिए नहीं, हमको स्वर्ग में भी जाना नहीं है और तुम्हारे नरक में भी जाना नहीं है. और ये बोलते कि बाबा साहब के कारण क्या मिला है हमको. अरे बाबा साहब के कारण सब कुछ मिला है. अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, और संविधान के प्रति दो शब्द बोलती हूँ कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, हालांकि यह सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है. औरों को जो मिला है वो उनके नसीब से मिला है, औरों को जो मिला है वो उनके मुकद्दर से मिला है, लेकिन मेरा मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, तेरे संविधान से मिला है. ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम, जब तक जी में है दम तब तक जय भीम कहेंगे हम, जय भीम कहेंगे हम. आज अगर सोचा जाए तो 85% ये बहुजन समाज है. ऐसा कहा जाता है कि चमचागिरी का तेल चढ़ा है बहुजनों के लाठी पर, वरना 15% कैसे राज करते बहुजनों के छाती पर. यही एक सही बात है कि हम बोलते नहीं और जो बोलते नहीं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हमेशा से होते आ जा रहा है. दूसरा एक मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रही हूँ, एक्चुअली मेरी मराठी फ्लुएंटली है. दूसरा एक बीच में ये सोमनाथ सूर्यवंशी इनका जो हत्याकांड हुआ, म्हणजे त्यांना मारून टाकलं आणि मारून टाकल्यानंतर पहा मागे दिल्लीला निर्भया कांड झालं. साऱ्या देशातले गल्लीतले लोक हातामध्ये मेणबत्त्या घेऊन रस्त्यावर, हाथरसचा कांड झाल्यानंतर किती लोक सवर्ण समाजातले रस्त्यावर उतरले गेले. त्यांची ती कन्या आणि आमची काय मुलगी, जे तिच्यावर कोणी अत्याचार करत त्या संदर्भात कोणी बोलत नाही. या देशातले दोन कायदे चालतात. एक कायदा गरिबांचा गळा दाबतो आणि श्रीमंत
कायद्याचा गळा दाबतात अशी ही व्यवस्था आहे. आणि म्हणून बाबासाहेबांचा जो एकेरी उल्लेख केला जातो कि बाबा साहब ऐसा नहीं, अम्बेडकर 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 कहते तो भगवान मिल जाता. तो भगवान को तुम प्यारे हो जाओ, हमको कोई उस भगवान से लेना देना नहीं. हमारा भगवान जीता जागता कौन होगा तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, जिसने हमको सम्मान से जीना सिखाया. ऐसा कहा जाता है कि तेरे बलिदान से ही मिली है मेरे वजूद को शोहरत, वरना मेरा जिक्र ही कहा था तेरे संविधान के पहले, तेरे संविधान के पहले. क्या है, सरकार तुम्हारी है कि राहत इंदौरी का शेर है कि तुम झूठ को सच साबित कर दो. अखबार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है. इस दौर में हम फरियाद लेके जाए तो कहा जाए, सरकार भी तुम्हारी है और कानून भी तुम्हारा है. इसलिए बस हमारे पास अब कोई अधिकार नहीं है, एक ही अधिकार है जो हमारे महापुरुषों ने दिया, हमारे बाबा साहब ने दिया. घटना अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वो है वोट देने का अधिकार. वो अच्छे से अगर इस्तेमाल किए तो सरकार भी हमारी रहेंगी, सरदार भी हमारा रहेगा और कानून व्यवस्था भी हमारे रहेंगी. इसलिए अब आने वाले दिनों में ये सब चीज़ों को छोड़ के एक काम करना पड़ेगा कि ईवीएम का पुरजोर विरोध करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा नहीं. नहीं तो क्या होगा, पहले ऐसा बोलते थे कि देश जब आज़ाद हुआ तो ये जो बैलेट पेपर छीन के लेके जाते थे जबरदस्ती, वहाँ ठप्पे लगाते थे. बाद में जो पेटियां थी, पेटियां भी चुरा के लेके जाते. लेकिन ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र को हैक करने के लिए एक व्यवस्था चलाई जा रही है. अगर अमेरिका, इंग्लैंड, सभी देश ये ईवीएम फेंकते तो फिर हमारे देश में ये जबरदस्ती क्यों है? इनको मालूम है इनकी जान वो पिंजरे का पोपट ईवीएम में अटकी हुई है, इसलिए ये लोग ईवीएम के लिए हमारे ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं. लेकिन कब तक एक जुल्म करने की भी एक परिसीमा रहती है. कभी न कभी सब लोग अगर इकट्ठा हो गए, तो बोलती हूँ ना, सब लोग अगर इकट्ठा हो गए SC ST OBC समाज, तो हमारे पेशाब से ये समाज बह के जाएगा. ये ध्यान में रखिए. ऐसे बोलते हुए शब्दों को विराम देती हूँ. भारतवर्ष के सभी बहुजन महापुरुषों को एवं संत गुरुओं को अभिवादन करते हुए इस परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इनके प्रतिमा के समक्ष यह बहुजन समाज पार्टी द्वारा गोंदिया जिला द्वारा यहाँ इस देश में जो गृह मंत्री जो केंद्र में बैठे अमित शाह, इन्होंने जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इनके ऊपर जो अपमानजनक टिप्पणी की है, उस आक्रोश को लेके उनका निषेध व्यक्त करते हुए यहाँ गोंदिया जिला बहुजन समाज पार्टी द्वारा सबसे पहले हमारे बहुजन समाज पार्टी के समस्त यहाँ जिला पदाधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण और सभी विधानसभा से आए हुए यहाँ समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण, साथियों, इस देश के जो संसद जो बनी है ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के भारत के संविधान के कानून के दायरे में बनी है. और ऐसे समय में संसद रूपी मंदिर में जो इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर जो अपमानजनक टिप्पणी की है, सबसे पहले हमारे अर्जुनी मोरगा विधानसभा द्वारा इस गोंदिया जिला कमेटी के द्वारा सबसे पहले मैं अमित शाह जी का यहाँ निषेध व्यक्त करता हूं. और इसके साथ ही इस क्षेत्र में चाहे महाराष्ट्र हो, भारतवर्ष में हो, इस देश में OBC SC ST समाज के ऊपर, पढ़े लिखे नौजवान साथियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, इस देश में शोषित पीड़ित समाज के ऊपर
पिछले आजादी के 75 सालों के बाद में भी आज यहाँ एक तरफ संविधान का 75वां महोत्सव चल रहा है, आजादी का भी महोत्सव साथ में चल रहा है। ऐसे समय में भी इस देश में हमारे सर्व समाज के साथ में जुल्म ज्यादती होती है। इसका मुख्य कारण यह है साथियों कि इस देश में तब तक के जुल्म जाति, अन्याय, अत्याचार और गरीबी कायम रहेगी जब तक इस देश में बहुजन समाज पार्टी का राजपाट नहीं आ जाता। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती जी को जब तक हम इस देश के मुकाम पे प्रधानमंत्री पद के ऊपर जब तक आसीन नहीं कर लेते, तब तक इस देश में SC ST OBC समाज के साथ में खिलवाड़ और जुल्म जाती होती रहेगी। और इसलिए साथियों, ये जो नकली लोग अभी केंद्र के इसमें जो गृह मंत्री तड़ीपार आदमी है, जो तड़ीपार होता है उसको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं होता। और ऐसे तड़ीपार आदमी के ऊपर हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग इस तड़ीपार आदमी के ऊपर उसका निषेध करना एक घृणास्पद बात हो जाती है। जिसको मैट्रिक और 12वीं का अंतर समझ में नहीं आता, इंटरमीडिएट और 12वीं कक्षा में प्रवेश साथ में लेने के लिए जो संसद में बातें बताते हैं, अपने मार्गदर्शन में बताते हैं, ऐसे तड़ीपार आदमी जिसकी डिग्रियां फेल है, 4वीं पास आदमी, वही देश के जो प्रधानमंत्री है 98-99 में 2 बार डिग्री BA की लेकर इस प्रधानमंत्री पद के ऊपर वह संसद में बैठे जो मूक बधिर यहां दिख रहे हैं। जब से अमित शाह ने अपनी बात अपनी जुबान से की तब तक के इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकली। और बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से इस देश में विभिन्न पार्टियों द्वारा बाबा साहब के सम्मान के लिए आवाज उठाई जाती है। वो नकली लोग हैं साथियों, असली नकली की हमको पहचान कराना पड़ेगा। जिन लोगों ने इस देश में आज की कांग्रेस और उसी का बेटा ये भारतीय जनता पार्टी है, जो दोनों ने मिली भगत करके इस देश में इस महापुरुषों को, इन संत गुरु महापुरुषों को कभी सम्मान नहीं दिया। और आज भी आप लोग देखते हो कि इनके साथ में, इनके समाज के साथ में आज भी खिलवाड़ होते रहती है। कभी संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं, कभी संविधान की जो प्रतिकृति अभी परभनी में बनी थी, बाबा साहब के समय वो प्रतिकृति को वहां तहस नहस किया गया और वहां आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने की साजिश की गई। एक भाई सोमनाथ जो वहां पे उसने आवाज उठाई सूर्यवंशी जी ने, तो उसकी आवाज दबाने की साजिश, उसको मारने की और उसको नष्ट करने की साजिश इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ में और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने यहाँ किया। और करने के बाद में यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी ने और सोमनाथ सूर्यवंशी जी के मां के नाम से 10 लाख रुपए घोषित किया। यहाँ जो पिछड़ू लोग इस क्षेत्र से SC ST के साथ में OBC के साथ में चुनकर प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने आज तक के अपनी सरकार में रह के कभी आवाज नहीं उठाई, ये दूसरों के बगल में जाके बैठ गए हैं। और इसलिए साथियों, जो 10 लाख अभी यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी ने जाहिर किया कि उनके मां के नाम से जब जिंदा था सोमनाथ सूर्यवंशी जी, तो तब यहाँ के महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने उस सोमनाथ सूर्यवंशी के मां को कभी फोन नहीं लगाया, न उनके भाइयों को फोन लगाया, न कभी पूछताछ की, न कभी जो बीमार भी अगर था मारने के बाद में भी तो उसकी कोई सूचना दी। लेकिन मरने के बाद में यहाँ के देवेंद्र फडणवीस जी ने उसके मां को कॉल करके बताया कि तुम्हारे बेटा का देहांत हो गया, प्लानिंग से मारा गया। रोहित वेमुला कर दिया गया, पायल दलवी कर दिया गया। कई ऐसी केसेस महाराष्ट्र के धरती पे हो रहे। एक उस समय भी ऐसा ही बहुत मांगेगा कांड खैर लांजे में हुआ था। उस समय विलासराव देशमुख कांग्रेस का मुखिया इस राज्य में था, RR पार्टी राष्ट्रवादी का मुखिया राज्य में था, लेकिन आज तक के न बहुत मांगों को न्याय मिल पाया। वो इसलिए नहीं मिल पाता साथियों, कांग्रेस BJP की गवर्नमेंट इस देश में जब तक के चलेगी तब तक के आपको न्याय नहीं मिलता रहेगा। अभी OBC का जनगणना का समय जो आ रहा था,
320 खासदार कांग्रेस और बीजेपी के मिलकर केंद्र में है, लेकिन एक भी ओबीसी माई के लाल की खासदार की ताकत नहीं है अपने आका को आवाज डंके की चोट पे बोल सके, ओबीसी जनगणना के लिए आवाज उठा सके, 52% रिजर्वेशन ओबीसी को दिलाने की बात कर सके। एक भी खासदार के माई की लाल की ताकत नहीं है। अरे वो बहुजन समाज पार्टी है जो तुम्हारे हक अधिकारों के लिए बात करती है। साथियों, और जो आज 131 खासदार संसद में बैठे हैं, बीते दिन आप लोगों ने देख लिया, कभी एससी एसटी का एक्ट शिथिल किया जाता है, कभी उनका जाति वर्गीकरण क्रिमिनल की अट लगा के उनको नष्ट करने का और भाई भाई को लड़ाने की साजिश चल रही है, लेकिन एक भी खासदार की ताकत नहीं हुई। 1040 आमदार पूरे देश में है, लेकिन एक भी आमदार की ताकत नहीं हो। साथियों, क्यों? असली सिक्का कभी खोटा हो नहीं सकता। साथियों, असली सिक्का कभी खोटा हो नहीं सकता, और जो हकीकत में बड़ा है वो छोटा कभी हो नहीं सकता। असली सिक्का कभी खोटा हो नहीं सकता, और जो हकीकत में बड़ा है वो छोटा कभी हो नहीं सकता। जो बाबा साहब के एहसान और बलिदान को भूल गए, वो एक बाप का बेटा कभी हो नहीं सकता। साथियों, ये लोग नाम तो बाबा साहब का लेते हैं, फुले शाहू का लेते हैं, लेकिन काम गांधी, गोलवलकर, हेडगेवार, नेहरू, टिळक और मोदी, अमित शाह का करते हैं। इसलिए साथियों, हमको समझना पड़ेगा कि असली लोगों को आपको पहचानने का समय आ गया। ऐसे समय में साथियों, यहाँ जो भी इस पूरे देश में एक घृणास्पद जो टिप्पणी की गई कि बाबा साहब ने जो कानून बनाया, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, ये तीनों ढांचा बाबा साहब ने संविधान में दायरे में रहकर बनाया है। और बाबा साहब के संविधान बनाने के लिए कोई कांग्रेस बीजेपी के नेता की कोई समर्थन नहीं था या कोई सपोर्ट नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने दिल दिमाग से सर्व समाज का हित लेके एक कानून बनाया, और वो कानून आज पूरे देश में चलता है। और इसलिए साथियों, वो कानून सर्व समाज का हित चाहता है, भाईचारा चाहता है, समता चाहता है, न्याय स्वतंत्रता चाहता है, और ये कायम न रहे। ये बहुजन समाज हजारों साल तक गुलाम रहे, ये मांगने वाला रहे, ये लोग जुल्म जाति में रहे, ये गरीब रहे। इसलिए साथियों, इस देश में ये जो भी नाट्यक्रम घटनाक्रम होते हैं, इसके पीछे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और इनके बड़े नेताओं का पूरा हाथ है साथियों। और हमारा जो भोला समाज है, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी का समाज, गांव खेड़े में रहने वाला समाज हो, वो इनके चंगुल में आके वो गुमराह हो जाता है। ऐसे समय में साथियों, इस देश में सबसे पहले जो तड़ीपार आदमी है, भी जो समाज में जो तड़ीपार होने, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि ये तड़ीपार आदमी इस देश का गृह मंत्री बन गया। और जो आदमी चाय बेचता था, अरे चाय पीने के लिए भी जो चाय बेचता था, उस आदमी को पता नहीं, उसने बताया देश के लोगों को कि मैंने 1982 में गुजरात के जामनगर में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा हूं। अरे 1982 में जामनगर का रेलवे स्टेशन ही नहीं है, खोज लो गूगल नेट पे। 1982 में वो जामनगर का रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन लोगों को बताया मैंने 1982 में जामनगर के रेलवे स्टेशन में चाय बेचा। ऐसा नकली पंथा बढ़ता जो लोगों के साथ में झूठ बोल रहा है साथियों, ये लोग तुम्हारे साथ में न्याय नहीं कर सकते। और इसलिए ऐसे कृत्य के लिए इस देश में परभनी का जो मामला हो, मणिपुर का मामला हो, बहुजन समाज पे जन्म जादती हो, मैं इसका धिक्कार करते हुए, इनका निषेध करते हुए मैं बहुजनों का आगाज करूंगा कि आज से आपका आंदोलन चालू हो गया। आज से आपको शासक बनने की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और जब लड़ाई इस देश में कायम रहेगी, तो ये जो नकली लोग हैं, ये दूसरों के इशारे पे बोलने वाले लोग हैं, ये मनुस्मृति का कानून लाने वाले लोग हैं, इनके मुंह पे तमाचा होगा। और इसलिए अब सर्व समाज के लोग पूरे ताकत के साथ में आने वाले समय में भी अपनी बहुजन समाज के लिए आवाज बुलंद करेंगे। ये मैं बात का निवेदन रखता हूं और अपने बातों को यहाँ विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। करते हैं तीन लोगों का क्या, जो संविधान के माध्यम से, जो ईवीएम के माध्यम से, अगर आप कोई भी चुनाव हो जाता है
तो बड़े बड़े पैमानों के साथ, बड़े बड़े रैली के साथ और बड़े बड़े पैसा खर्च करके जो चुनाव के माध्यम से सत्ता पे आते हैं, जो लोग मनुवादी लोग, तो मनुवादी लोगों का यही कहना है कि कोई भी अगर सत्ता का समय आ जाता है तो सब हम एक साथ होकर उस सत्ता को हासिल करने के लिए बड़े पैमाने के साथ एक साथ हो जाते हैं, पैसा खर्चा कर सकते हैं और सत्ता हासिल करते हैं पैसों के दम पर। लेकिन हमारे समाज का क्या, जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रहित के लिए समर्पित किए है, अपना पूरा जीवन राष्ट्रहित के लिए समर्पित किए हैं कि सभी ये दलित समाज के लोग, ओबीसी, एसटी, एनटी, सभी दलित समाज ये मेरा है, मेरे बच्चे हैं, सारे विश्व के लोग मेरे ही है। अपने परिवार की तरफ कभी भी लौटकर देखा ही नहीं। अभी अपने बच्चों की 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर उन्होंने अपने परिवार के लिए कभी भी नहीं देखे। लेकिन ये पूरे विश्व के लोग मेरे हैं और अपना पूरा जीवन राष्ट्रहित के लिए समर्पित किए हैं। और विदेश में जाकर 2-2 गिलास पानी पी कर और ब्रेड का टुकड़ा खा कर उन्होंने पूरा डिग्री हासिल की है, भारतीय संविधान बनाए, भारतीय संविधान में जो मान सम्मान हक अधिकार का हक दिलवाए है। तो हमारे लोग समझते हैं समता, स्वतंत्र, न्याय, बंधुत्व ये मूलभूत हक हमको दिलवाए हैं। लेकिन हमारे लोग समझते नहीं कि अपना समाज क्या है, अपनी सत्ता क्या है। सत्ता हासिल करने की पारी आ जाती है तो लोग इधर उधर भग जाते हैं। लेकिन अभी जो अन्याय अत्याचार हुआ, क्या हम सभी इतने सारे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते? अगर सत्ता हासिल करने के लिए अगर हम इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारी भी शासन करती जमात बन जाएगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोले थे कि इस देश की शासन करती जमात बनना है। लेकिन जब शासन करती जमात बनने की जब पारी आती है तो आधे इधर और आधे उधर चले जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोले थे कि मेरे ही लोग मेरे को धोखा दे रहे हैं। मैं तो संविधान बना लूंगा, मैं संविधान बनाए, लेकिन मेरे संविधान को चलाने वाले लोग अगर मेरे नहीं हुए तो ये संविधान किसी काम का नहीं। क्यों नहीं? अगर हम सही में सत्ता हासिल कर पाते हैं, एक भी बंदा अगर अपने सांसद में अगर ले जाते हैं, बहुजन का इतना वोट बैंक होकर भी हमारा एक भी व्यक्ति सांसद में नहीं पहुंचता। और वहाँ ब्राह्मण लोग हैं और मनुवादी लोग हैं। मनुवादी लोग क्या हमारी मानेंगे? नहीं मानते, क्योंकि हमको यही पता नहीं चलता कि अगर शासन में हम एक व्यक्ति भेजेंगे, सांसद में अगर एक व्यक्ति भेजेंगे तो हमारा भी थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ बोलबाला सांसद में होगा। लेकिन हम नहीं मानते, हमारे लोग नहीं मानते। तो क्यों नहीं मानते? अभी देखो इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है भारत देश के अंदर, नहीं क्या? अभी राजस्थान हत्याकांड हुआ, मणिपुर हत्याकांड हुआ, हैदराबाद हत्याकांड हुआ, मध्य प्रदेश का भी हत्याकांड हुआ, खैरलाल जी हत्याकांड हुआ, भोतमा के परिवार पे हत्याकांड हुआ। यही हत्याकांड पे हत्याकांड और होते जा रहे हैं। और हमारी माताएं बहनें समझती नहीं, एक साड़ी के लिए तैयार हो जाते हैं, पैसे के लिए तैयार हो जाते हैं, और हमारे भैया लोग भी पैसे के लिए तैयार हो जाते हैं। जब अगर जन आक्रोश की पारी आ जाती है तो बहुजन समाज के लोग एक साथ हो जाते हैं। अगर बहुजन समाज के लोगों के ऊपर भी जो कार्यकर्ता लोग हैं उनको अगर मदद करते हैं तो सही में एक व्यक्ति भी सांसद में पहुंचेगा। तो जन आक्रोश का ये माहौल है, यही एकता बनाए रखो। और आगे जैसे भी एकता बनने की अगर पारी आ जाती है तो एक संगठन के माध्यम से आप बिल्कुल तैयार रहो। यही 2 बातें कहकर अपने वाणी को समाप्त करते। धीरे धीरे जाग रहा है और उसको तोड़ने के लिए बहुत सारी ताकतें भी काम पे है। साथियों, मैंने कल परसों एक आर्टिकल्स पढ़ा था और उसका नाम भी लूंगा यहाँ पे। वो नागपाल कोई है पत्तलकार जो कांग्रेस का चमचागिरी अभी इधर कर रहा है। और पत्तलकार लिखता है, पत्तलकार स्टेटमेंट देता है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो ये आंदोलन घोषित किया है ये अमित शाह के बचाव के लिए किया है। शर्म होना चाहिए अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता हमारी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो इनको तकलीफ, और चुपचाप अगर रहती है वो भी तकलीफ। तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए वो आप लोग बताओ।
आप लोग डिसाइड करो, वो हम करने के लिए तैयार है। तलवार पकड़े। कल बाबा साहब ने एक इशारा भी किया था कि इस देश में जो संविधान है, अगर चलाने वाले अगर अच्छे नहीं होंगे तो ये अच्छा संविधान भी गलत साबित हो सकता है, और हमें धीरे धीरे वो प्रचिति हो रही है। और इशारा किया था बाबा साहब ने कि इस देश के दलित, शोषित, पीड़ित, ओबीसी को अगर दबाया जाएगा, उन्हें आर्थिक सामाजिक तौर से अगर गुलाम बनाया जाएगा, तो ये लोग कल हाथ में तलवार लेकर रक्त रंजित क्रांति भी कर सकते हैं। और ऐसी अपने आक्रोश जताते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। जय फुले, जय श्याऊ, जय बिरसा, जय भीम। धन्यवाद सतीश वैद्य साहब, बहुत अच्छी बात रखी है आपने। इसके बाद मैं बागड़े ताई आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस मंच के माध्यम से जो इस देश में घटनाएं हो रही है, आप आक्रोश अपना जताए। बागड़े ताई, आपसे विनती करता हूं कि आप आके अपना आक्रोश जताए।